नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर्स में, जो कि पीजीटी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर्स है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम अपनी स्पेक्ट्रा की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज स्पेक्ट्रा की एक इम्पोर्टेंट सीरीज पर हम डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी सीरीज है जहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहेंगे, हम उसी पर आज डिस्कशन करेंगे। तो आखिर ये क्या सीरीज है, इस क्या कहती है? तो जो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन रूल फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रा। सिलेक्शन रूल फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रा ये क्या होता है? ये सिलेक्शन रूल एक ऐसा टर्म होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा फॉरबिडन है। जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा वह अलाउड होगा, और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगा वह फॉरबिडन होगा। बस इसी का हम बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया सिलेक्शन रूल फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रा। जो सबसे पहला हमारा स्पेक्ट्रा है वह इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेंज पर काम करता है। अब यहाँ पे प्रश्न हुआ कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा, अगर डेल्टा एस स्पिन चेंज वैल्यू 0 करा रही है तो वह स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड होगा। वह क्या हो जाएगा? अलाउड होगा। यहाँ पर अलाउड की हम बात कर रहे हैं, ये अलाउड होगा। और जब डेल्टा एल चेंज एजमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? प्लस प्लस माइनस 1 होगी, तो ये क्या होगा? लाइपोटे सिलेक्शन रूल होगा, और जो कि क्या होगा? अलाउड होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं? अलाउड की हम केवल बात कर रहे हैं। कौन सा अलाउड होता है? अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो फॉरबिडन होगा, तो ट्रांजिशन। तो यहां पर देखते हैं आखिर डेल्टा एस को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी का डेल्टा एस क्या होता है। तो यस मतलब होता है स्पिन वैल्यू। जैसे जनरली अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये कोई सिस्टम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये सिस्टम ग्राउंड स्टेट में है। और ये क्या करता है, जब क्या करता है, इसके साथ क्या होता है, जब एक एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो ये सिस्टम में और पी में एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यस में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? पी में हो जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, एक यस में चला जाता है, किस में जाता है? पी में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट करता है तो फिर लोअर एनर्जी कहाँ जाता है? हाई एनर्जी में जाता है। तो एज्यूम करें इस यस सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने बताओ? क्लॉक और एंटी क्लॉक। और इसमें क्या होंगे? 2 चांसेस होंगे। ये तो क्या होगा? क्लॉक होगा। लेकिन जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो कि एक्साइट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक में है। वह 2 चांसेस करेगा। अगर वह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने किस में रख रहा है, अगर वो अपने को सेम स्पिन में रख रहा है, स्पिन में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, एक सिचुएशन तो ये बन जाती है। और एक सिचुएशन ये बनती है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है S2 का, वह S1 और जब P1 में जाता है तो वो अपनी स्पिन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, ये भी क्लॉक, ये भी क्या हो जाता है? क्लॉक। वो अपनी स्पिन क्या करता है? चेंज कर देता है। अब दोनों सिचुएशन हम चेक करेंगे कि आखिर क्या होता है। तो बताओ, जनरली आप सभी को पता होगा स्पिन वैल्यू कितनी होती है, बताओ। तो डेल्टा एस का मतलब होता है, सबसे पहले समझ लें, डेल्टा एस का मतलब ये होता है S2 माइनस S1। मतलब स्पिन वैल्यू हाई एनर्जी की और स्पिन वैल्यू लो एनर्जी की। तो यहां पर अगर हम देखें, ये जो हमारा S1 है, क्लॉक और एंटी क्लॉक। अब हमें ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लॉक होता है उसकी यस की वैल्यू होती है प्लस हाफ, और जो हमारा एंटी क्लॉक होता है उसकी यस की वैल्यू होती है क्या? माइनस हाफ। उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा? S1 जो हमें मिल रहा है प्लस हाफ और माइनस हाफ, टोटल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी प्लस हाफ माइनस कैंसिल, टोटल वैल्यू में क्या मिलेगी? 0 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। सिमिलरली ये भी क्या है बताओ? प्लस हाफ, ये क्या है? माइनस हाफ। तो S2 की वैल्यू भी हमें टोटल कितनी मिल जाएगी बताओ? S2 की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 0 मिल जाएगी। बताओ, इसका मतलब इसमें जो आपका होगा S2 माइनस S1, वो कितना हो जाएगा? 0। 0 माइनस 0 मतलब 0 हो जाएगा। ये बात अगर नहीं समझ पा रहे तो आप समझ लें कि जो S1 है, ये S1 टोटल स्पिन वैल्यू है, प्लस हाफ और माइनस हाफ को देखी जा रही है। तो इसमें 2 वैल्यू बन रही है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। यहाँ पर आपका 0 हुआ। इसका मतलब ये क्या है? स्पिन सिलेक्शन रूल को अलाउ कर रहा है। ये आपका स्पिन सिलेक्शन रूल को अलाउ कर रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसमें S1 तो हमें पता है कितना मिलेगा? प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब क्या? 0 होगा। और जो S2 होगा, ये प्लस हाफ और ये भी क्या है? प्लस हाफ, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। और जब डेल्टा एस हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0, दैट इज क्या होगा? 1 होगा। जो कि क्या होगा? ये तो हो गया स्पिन अलाउड। क्या हो गया? स्पिन अलाउड। लेकिन ये क्या हो गया? फॉरबिडन। जो फॉरबिडन होता है वो गलत माना जाता है। मिस जो अलाउड होता है वो इंटेंस कलर का होता है, जो फॉरबिडन होता है वो लेस इंटेंस कलर होता है, लोअर एनर्जी काम करता है। तो ये रहा। अब देखते हैं लाइपोटे सिलेक्शन रूल क्या शो करता है। तो लाइपोटे साहब को भी देख लेते हैं। लाइपोटे का मतलब होता है डेल्टा एल की वैल्यू 0। जैसे एज्यूम करो कोई भी ट्रांजिशन यस और पी के बीच हो रहा है,
कोई भी ट्रांजिशन पी और किसके बीच हो रहा है, यस के बीच हो रहा है, और एक ट्रांजिशन आपको किसके बीच हो रहा है, यस और यस के बीच हो रहा है, और एक किसके बीच हो रहा है, पी और पी के बीच हो रहा है। तो यहाँ पर देखें इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने जनरली पढ़ा होगा जो यल वैल्यू होती है 0 1 2 3 होती है, यस के लिए 0, पी होती है 1 और डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये L1 जो हमारा है वो कितना है, 0 है, और जो L2 है कितना है, 1 है। तो बताओ इस केस पे जो डेल्टा एल हमें मिलेगा बोलो क्या होगा, L2 माइनस L1 दैट इज +1 मिल रहा है। बोलो इसका मतलब ये अलाउड है, ये अलाउड है कि नहीं, बताओ अलाउड है। सिमिलरली ये क्या है, L1 कितना होगा बताओ, 1 होगा, और जो हमारा L2 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बताओ यहाँ पे जो डेल्टा एल मिलेगा वो डेल्टा एल हमारा क्या होगा, L2 माइनस L1, 0 माइनस 1, जिसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, -1। मतलब ये अलाउड है, क्या है बताओ, अलाउड है। लेकिन यहां पर अगर देखें ये L1 और ये क्या है, L2, ये भी 0 और ये भी क्या है, 0। बताओ यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली ये L1 कितना है, 1 है, L2 कितना है, 1 है, यहाँ पर डेल्टा एल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, फॉरबिडन, क्या है, फॉरबिडन है। मतलब ये आपके सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो अलाउड होते हैं सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं, अदरवाइज सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं करते। यहां पर ये रहा, ये हमारा रहा इस जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को हम दो प्रकार डिसाइड करेंगे, स्पिन सिलेक्शन रूल से और लैपोर्टा सिलेक्शन रूल से करेंगे। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो आपका क्या होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसको जे से दिखाते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर जिसको किसे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जे इक्वल टू +-1। अगर ये +-1 इंडिकेट कर रहा है तो वह क्या है, वह अलाउड है, वह रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या है, अलाउड है। दूसरा आपका दिएगा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मतलब होता है वाइब्रेशन एनर्जी जो आपको डेल्टा न्यू भी दिखाएगी, या न्यू भी कर सकते हैं, +-1 हो। नाउ नेक्स्ट आपको दिया गया है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ये जनरली केयर करें, ये आईआर के लिए बात हो रही है, ये आप हमेशा केयर करें, आईआर के लिए बात हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो आपका डेल्टा जो होता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर, जो चेंज रोटेशनल क्वांटम नंबर होता है वो +-1 होता है, लेकिन चेंज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर जो होता है वो +-1 +2 ये इस प्रकार जाता है। यहां पर एक नाम हमें मिलेगा कि जो डेल्टा जे जो होता है जब -1 होता है तो उसे हम पी बैंड से इंडिकेट करते हैं, अब जो 0 होता है उसे क्यू बैंड से इंडिकेट करते हैं, और जब +1 होता है उसे हम आर बैंड से इंडिकेट करते हैं। किससे दिखाते हैं बताओ, आर बैंड से इंडिकेट करते हैं। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल हम कह सकते हैं, ये सिलेक्शन रूल हुआ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है, रमन स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा में भी आप देख रहे हैं कि रमन स्पेक्ट्रा में जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है, चेंज रोटेशनल क्वांटम नंबर, वो +-2 होता है। बस ये ध्यान रखें, वहां पर हम किसके लिए पढ़ रहे थे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आईआर के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पे किसके लिए पढ़ रहे हैं, रमन के लिए पढ़ रहे हैं। कितना होता है, +-2 होता है। और वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा जो होता है +-1 होता है, जो कि आईआर के सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा जो होता है, डेल्टा जी क्या होता है, +-2 होता है, +-2 होता है। और वहां पे कितना था, +-1 था, +-1 था। और जो डेल्टा भी होता है वो +-1 +-2 +-3 होता है। और जिसके बेसिस पर, इसके भी बेसिस पर जो डेल्टा जो होता है ये भी 3 बैंड बनाता है। जो डेल्टा जे होता है ये भी 3 बैंड बनाता है। एक सिचुएशन में आप देखेंगे जो डेल्टा जे होगा -2 देगा, एक में 0 देगा, एक में क्या देगा, +2 देगा। ये 3 बैंड बनते हैं। कितने बैंड बनते हैं बताओ, 3 बैंड बनते हैं, -2 0 और +2। ये भी 3 बैंड का फॉर्मेशन करता है। अब आइए हम नेक्स्ट तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्पेक्ट्रा। जो नेक्स्ट स्पेक्ट्रा हमारा है ये नमार है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में डेल्टा एम आई की वैल्यू कितनी थी, +-1। अब आप कहेंगे कि डेल्टा एम आई का मतलब क्या होता है, चेंज, यहाँ पर लिखेगा चेंज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है, चेंज न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको किससे दिखाते हैं, एम आई से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +-1। अगर +-1 आ रहा है तो वह सिलेक्शन रूल क्या है, अलाउड है। अब नेक्स्ट आता है ESIR। ESIR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में एक वैल्यू आती है डेल्टा एम, जिसको क्या बोलते हैं, चेंज इलेक्ट्रॉन
स्पिन क्वांटम नंबर, चेंज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एम एस इक्वल टू प्लस माइनस 1 होती है, और उसके साथ साथ डेल्टा एम आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वह ESIR क्या होता है, सिलेक्शन रूल अलाउड करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वह सिलेक्शन रूल अलाउड करता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉरबिडन होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉरबिडन होता है। ये रहा कुछ हम आपके साथ टेबल शेयर किए हुए हैं कि कौन सा सिलेक्शन रूल किस स्पेक्ट्रा के लिए क्या होता है, अलाउड होता है, और अदरवाइज अलाउड अगर हम जान चुके हैं और सभी जो होंगे वो क्या शो करेंगे, फॉरबिडन।